नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर पर। आज इन खबर की टीम भक्ति, शक्ति, बलिदान और तपस्या के शहर चित्तौड़गढ़ पहुंची थी। आज हम चित्तौड़गढ़ में मौजूद हैं और यहाँ की जनता से जानेंगे क्या कुछ इनका मिजाज है। यहाँ इस 25 तारीख को विधानसभा का चुनाव है, तो जनता का क्या मिजाज है, जनता क्या कुछ कहना चाहती है। जी हाँ, नाम क्या आपका? रामचंद्र मालिक। किसकी सरकार ला राजस्थान में इस बार? बीजेपी सरकार। बीजेपी। कांग्रेस से क्या नाराजगी है आपको? कांग्रेस ने कुछ काम ही नहीं किया। क्यों? गहलोत सरकार इतनी सारी योजनाएं गिनवाते हैं, पूरा राजस्थान बैनरों से घिरा हुआ है गहलोत सरकार की योजना को लेकर। थोथली घोषणा है अभी चुनाव जीतने के लिए। ऐसा तो नहीं है आपको बीजेपी से कुछ लगाव है इसलिए आप बोल रहे हैं? नहीं, बीजेपी अच्छा काम कर रही है ना। बीजेपी तो यहाँ ही नहीं, पिछले 5 साल से तो कांग्रेस ही है। नहीं, पिछली बार भी बीजेपी थी। अरे अभी तो 5 साल से कांग्रेस है ना। धोखा देके। तो ये नाम क्या आपका? गौरव त्यागी नाम। किसकी सरकार ला राजस्थान में? सरकार इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी, कमल के फूल की सरकार आएगी। गहलोत सरकार से क्या नाराजगी आपको? गहलोत सरकार वादा खिलाफी की सरकार है। झूठ, युवाओं को धोखा देके युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, किसानों का ऋण माफ करने की बात की अच्छा, थी। लेकिन अगर युवाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर रोजगार, एक आंकड़े के मुताबिक सबसे ज्यादा रोजगार राजस्थान में मिला है युवाओं को। केंद्र सरकार की योजनाओं को राजस्थान सरकार ने अपने आगे इन मामलों को कर दिया। जिस तरह से पेपर लीक का मामला हो रहा है, जो युवा तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे गांव से शहर में जयपुर जाके कोचिंग करते हैं, रहते हैं, तैयारी करते हैं, उनके साथ धोखा है। चलिए ठीक है, और भी कुछ शख्स क्या नाम है चाचा आपका? सुरेश चंद्र कुमार। किसकी सरकार ला रहा है राजस्थान में? सरकार तो बीजेपी की। अच्छा ठीक है, मुख्यमंत्री चेहरा किसका देखना चाहते हैं आप राजस्थान में? अब मुख्यमंत्री तो अब कौन बने? मुख्यमंत्री की तरह हमारे तो वसुंधरा जी थे। अब एक टिकट मिले या नहीं मिले, क्या गारंटी है? लेकिन अगर कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन तो होती है ना कि आपका क्या मत है, आपका क्या मत है? किसी नए युवा नेता को सेकंड पीढ़ी की पंक्ति को मौका देना चाहिए। मैडम को 2 बार सीएम रह चुकी है, 4 बार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ लिया है। मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, किसी को नए चेहरे को देना चाहिए। तो वही नया चेहरा कौन सा होगा आपके सामने? जो भी आला कमान तय करे, भाजपा के जो भी निष्ठावान कार्यकर्ता है, उनमें से कोई भी। जैसे आला कमान तो ठीक है, लेकिन नाम होता है ना हर प्रत्याशी के नाम मन तो में। हमारे लोकप्रिय सांसद प्रदेश अध्यक्ष यहीं से है, तो हम तो चाहेंगे उन्हीं को सीएम बनाया जाए, ताकि चित्तौड़ क्षेत्र का हम लालच करेंगे, ताकि विकास की गंगा ज्यादा बहेगी। सीएम अगर यहाँ से रहेंगे तो हमारी तो ये मंशा है। पहले बता दें, सीपी जोशी का लोकसभा क्षेत्र है और उनका कहना है कि सीपी जोशी को अगर मुख्यमंत्री बना जाए तो भी सही है। जी सर, नाम क्या आपका? प्रेम बेंदा सर। किसकी सरकार इस बार राजस्थान में ला रहे हैं? राजस्थान में सर इस बार खिचड़ी सरकार है, कुछ भी नहीं कह सकते। कांग्रेस भी रिपीट कर सकती है, इतिहास बदल सकता है। बिल्कुल, और बीजेपी भी आ सकती है, कुछ नहीं कह सकते इस बार। आपका मत क्या है? कांग्रेस सरकार अच्छा काम की है या नहीं कि इस 4 सालों के अंदर? कांग्रेस सर पहले 4.5 साल में तो ऐसा कुछ किया नहीं। अभी 6 महीने में रेवड़ियां जरूर बांटी है, बट आपको पता ही है राजस्थान में रेवड़ियां से वोट देने वाली है नहीं पब्लिक। ठीक है, फिर रेवड़ी को कुछ असर तो ग्रामीण इलाकों में पड़ा है ना, शहरी क्षेत्रों में नहीं पड़ा है तो। वोट है तो राजस्थान की जनता बहुत एडवांस है सर, मुझे नहीं लगता कि रेवड़ी से वोट आएगा। अगर रेवड़ी की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है, वहां भी सरकार, वहां के जो शिवराज सिंह चौहान है वो भी रेवड़ी बांट रहे हैं। रेवड़ी बांटना तो हर सरकार में आता है ना, चाहे किसी पार्टी का भी हो। शुरू में बांटे होते तो अलग ही एक जनता के अंदर अलग इमेज रहती गवर्नमेंट की कि भाई गवर्नमेंट पब्लिक कर रहा है। अभी ये 4.5 साल के अंदर कुछ नहीं करना, लास्ट 6 महीने के अंदर इस तरह से पानी की तरह पैसा बहाना। आखिर पैसा जनता का ही, अपना का ही है ना। तो बुद्धि वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग भी समझता है इसको, और भोली भाली जनता भी इस चीज को समझती है कि भाई चंद वोट लेने के लिए है। अगर युवाओं की बात करें तो राजस्थान में एक आंकड़े के मुताबिक सबसे ज्यादा रोजगार मिला है युवाओं को। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार तो यहाँ कांग्रेस की हो, युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार भी दिया गया है? ये बात कहनी पड़ेगी, ये बात कहनी पड़ेगी। तो युवाओं को लेकर कहीं ना कहीं तो राजस्थान सरकार ने काम अच्छा किया है। हाँ, ये बात बिल्कुल कहनी पड़ेगी। तो क्या इसको देख के आप कांग्रेस को नहीं देंगे? मैं तो सर मोदी भक्त हूँ, मैं तो उसके चलिए ठीक है, एक और शख्स। जी सर, नाम क्या आपका? हीरालाल बेंदा। किसकी सरकार है राजस्थान में इस बार? और जो कांग्रेस की लोक कल्याणकारी जैसे सबसे बड़ी नीति है ओपीएस, नंबर 1। नंबर 2, मेडिकल के अंदर आज एक गांव का गरीब आदमी जिसके पास रुपया भी नहीं है, 2 रुपये मिति ब्याज से पैसे लेके अस्पताल में जाता है और 10,000 का खर्चा आता है, तो उसके तो 2 का ब्याज चालू हो जाता है। लेकिन इस सरकार के अंदर 20 लाख तक इलाज फ्री है। तो ये 2-4 ऐसी स्कीम है जिसकी वजह से मैं भी रिपीट। इन सब इसके आयुष्मान आयुष्मान भारत योजना है मोदी जी वाली, वो है। इसको चिरंजीवी ये तो कह रहे हैं आयुष्मान योजना। नहीं साहब, नहीं इतने नहीं थी। आज 25 लाख बाईपास सर्जरी फ्री हो रही है। भाई साहब, वो जो आप कह रहे हो ना, वो मोदी जी का आयुष्मान 5 लाख का था, उसी को अशोक जी ने चिरंजीवी नाम रखे 25 लाख किया। 25 लाख किया। देखो, चीज को चीज कहनी पड़ेगी जी। और युवाओं को साहब 56,000 नौकरी तो अभी दी है।
और उससे पहले लेकिन नौकरियों में घोटाला भी तो हुआ है, पेपर लीक हुआ है। नहीं, पेपर लीक कहाँ नहीं होता है। पेपर लीक किया, किस धोखा स्टेट किया, में युवाओं के कहाँ साथ टोटल धोखा किया। हर बार, हाँ, हर बार पेपर लीक करके जितने भी युवा पेपर थे, लीक सब हुआ है, लेकिन अगर पेपर दोबारा जब युवा देने गए हैं तो उनको जाने का खर्चा, टिकट सरकार की तरफ से कुछ किया नहीं, गया से है। बेवकूफ बनाए, लोग परेशान हुए, युवा परेशान हुए, जिनकी उम्र निकल गई वो अभी तक भटक रहे दर दर। जिन्होंने पढ़ाई की उनका भविष्य खराब कर दिया इस क्या सरकार ने। कह रहे हैं आप? सर, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है, पेपर लीक वालों को जेल के अंदर सलाखों के पीछे बिठाया गया है। कई स्टेट में पेपर आउट है, बताओ ना, कहीं बिठाए हो तो, कहीं कानून बनाए हो तो बताओ ना आप। लेकिन चिरंजीवी योजना की बात करें तो लोगों से बात हुआ, जहां तक अभी तक मत सामने आया कि ग्राउंड पे चिरंजीवी योजना एक्टिव नहीं है। आपके क्षेत्र में क्या चिरंजीवी योजना का हाल है? कैसे एक्टिव नहीं है? हमने तो करवाया है 3-4, कैसे एक घुटने रिप्लेस करवाया है। आपने खुद मैंने नहीं करवाया, मेरे रिश्तेदार के मैं साथ था। बताइए, आप कह रहे हैं कि योजना ही से सही नहीं, है। सही से लागू ही नहीं हुई। जा जाते तो प्राइवेट के अंदर मना कर देते हैं। कोई भी एक भी बंदा बता दो जिसने कहा होगा कि हमारे उसमें लगी चिरंजी आए। अभी कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं नहीं, लगेगा। किसी का नहीं हुआ इलाज। अरे होता है साहब, यूं काटने में आप सरकारी हॉस्पिटल कुछ में भी होता कहो है, ना, प्राइवेट कहने को में तो कोई क्या है। नहीं अच्छा, अगर ओपीएस की बात करें, ये ओल्ड पेंशन योजना, ये भी तो राजस्थान सरकार में सही हाँ, चल ये रही है ना? जरूर किया, हाँ, ये जरूर किया है। तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए बहुत 56,000 को बेहतर नौकरी आने नहीं दी वाली क्या? टाइम इनको पूछो 56,000 को नौकरी नहीं दी अभी। रिजल्ट देगी ये अच्छी हो। ये कुछ फैसले जो है अशोक गहलोत गवर्नमेंट के बहुत ही अच्छे हैं। तो अशोक, ठीक है, अभी तो आप कह रहे हैं मोदी भक्त भी हैं, अशोक गहलोत की योजनाओं को वो भी कर रहे हैं, तो सरकार किसकी ला रहे हैं आप? मोदी भक्त है, इसका मतलब ये थोड़ी है जो अशोक जी ने अच्छा काम किया उसको अपन नजरअंदाज करें। क्या कह रहे हैं आप? अशोक जादूगर है और मोदी जी? मोदी जी की जगह अशोक जी की जगह सरकार किसकी ला रहे हैं राजस्थान में? कांग्रेस। कांग्रेस की सरकार। ओके, बीजेपी से क्या नाराजगी है? बीजेपी से उठा हो गया, काली करनी पूरी उन्होंने नहीं लाना चाहते हैं, बस कांग्रेस अरे नाराजगी, क्या नाराजगी तो गरीबों का भला नहीं करती है, गरीबों का भला कांग्रेस कर रही है। गरीबों को बोला कांग्रेस किसी ने करा, बीजेपी वालों ने। भैया ये कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस का भला नहीं करती, बीजेपी को भला नहीं करती। बीजेपी के मुकाबले कोई भला ही नहीं करता है। आज दिन तक कांग्रेस ने कभी किसी को आगे बढ़ना दिया हो तो बताइए। झूठे वादे करके सत्ता में आती है, उसके बाद गरीबों का खून पी जाती है। कितने ही किसान मर चुके हैं। ऋण माफी का वादा किया था, वादा कई सारी ऐसी योजनाएं हैं कि राजस्थान सरकार के द्वारा उसको बनाए अलग से लाया गया है, जो बाकी दूसरे राज्यों में नहीं, उस राज्य के लोगों का मांग है। जैसे ओपीएस की बात करें, अभी रोजगार को लेके युवाओं में बात करें, तो ये सारी योजना राजस्थान में मिली है, बाकी राज्यों में नहीं दी गई। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, केवल और केवल वादा फरमाइशी की है, पेपर लीक हुए हैं, इन्हीं चीजों के ऊपर। चिरंजीवी योजना पे आपका क्या तर्क है? चिरंजीवी योजना तो यहाँ पे किसी किसी हॉस्पिटल में लागू है, हो सकता है कहीं पे उनका लेन देन होता हो। लेन देन मतलब किस तरह का लेन देन? कुछ भी हो सकता है। ये कह रहे हैं चिरंजीवी योजना में लेन देन होता होगा। साहब, खिलाफत किसी की करो ना, खिलाफत करना तो बहुत आसान है। किसकी नहीं हुई है ये बताओ ना, जाओ शिकायत करो पोर्टल पे, हाथों हाथ काम होता है। पोर्टल पे शिकायत करने पे हाथों हाथ कार्रवाई होती है राजस्थान में। अरे नहीं होती, लाइट बिल की शिकायत करते हो, जो भी 3 दिन बाद आदमी आता है। अरे पानी की सुविधा से भी काफी राजस्थान हाँ, के पानी लोग की सुविधा ही बहुत समस्या है। सिर्फ कागजों में होर्डिंग लगा देते हैं, बाकी होता कुछ नहीं धरातल पर। कह रहे कागजों में। ये है कि बीजेपी ने क्या, अगर चेहरा डिक्लेयर कर देते ना, आज योगी आदित्यनाथ जैसा कोई चेहरा डिक्लेयर कर दो, 100% तो अभी बीजेपी अब बात ये योगी आदित्यनाथ ही करते हैं, तो बता दें उत्तर प्रदेश में है मुख्यमंत्री फिलहाल में, आप ये राजस्थान में किसका चेहरा ऐसा देखना चाहते हैं? चेहरा तो सर ऐसे पर्टिकुलर क्या बताओ, वसुंधरा जी का नाम डिक्लेयर कर देते या बाबा बालकनाथ का नाम डिक्लेयर कर देते। नहीं, आपका अपना या मत ऐसे क्या है? किसी का नाम डिक्लेयर कर देते हैं, वसुंधरा जी का है। वसुंधरा जी, बिल्कुल अभी आप योगी की जैसे चेहरा कह रहे हैं, तो योगी जैसा चेहरा तो बाबा बालकनाथ है। वसुंधरा जी ने कौन सा कम काम किया साहब? वसुंधरा जी को 2 कार्यकाल देखिए आप, बेहतरीन काम किया, नो डाउट। चिरंजीवी में काम करा। मेरा बहू का हुआ एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। तो चिरंजीवी में मेरा बीमा हुआ। पूरे 1 रुपए नहीं लगा चिरंजीवी में? नहीं, कोई इलाज लगा? नहीं लगा मेरा। सरकार तो रहा। कांग्रेस के राज में कोई तकलीफ बताइए, क्या कह रहे हैं चिरंजीवी योजना से यहाँ 2 लोगों को लाभ मिल चुका है और आप कह रहे हो यहाँ काम नहीं हो रहा। यहाँ अपने चित्तौड़ शहर के जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे जांचें नहीं होती है, वहाँ पे सोनोग्राफी बंद पड़ी रहती है। बहुत तो यहाँ मौजूद लोग भी तो चित्तौड़गढ़ में ही कराए ना अपना जो भी इलाज है। अभी बंद पड़ी रहती है। अच्छा, अभी बंद पड़ी है। बंद पड़ी रहती है, हम तो जाते रहते हैं। सारी ये जो जांचें हैं बाहर से करवानी पड़ती है। अच्छा, अगर ओपीएस की बात करें तो ओपीएस पे दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन हुआ था। राजस्थान सरकार कहीं ना कहीं काम तो अच्छा कर रही है। साहब, दिल्ली वाले अपनी नकल कर रहे हैं, इसका मतलब सही तो कर रहे हैं ना, दिल्ली वाले नहीं कर रहे हैं ये। कांग्रेस की बात करें तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट, एक मिनट, सचिन पायलट या अशोक गहलोत, दोनों में से मुख्यमंत्री चेहरा किसका देखना चाहते हैं आप? किसी का वो कांग्रेस देखना चाहते हैं हम। नहीं, कांग्रेस तो ठीक है, अगर मुख्यमंत्री चेहरे की बात करें तो कहीं युवाओं में सचिन पायलट का नाम लेके जो भी विधेयक था क्या? सचिन पायलट, अशोक गहलोत से क्या मतलब? अशोक गहलोत में तो अच्छा काम है, ये सारी योजना। अशोक गहलोत ने अच्छा किया बट हो गया। अब ये युवा वर्ग जो है वो सचिन पायलट युवा को युवा चाहता है। अच्छा, आप चाहते हैं कि सचिन पायलट है मुख्यमंत्री के अब तौर मैं नहीं, एक
जो कांग्रेस की विचारधारा रखता है उससे अगर आप ये क्वेश्चन करोगे कि दोनों के अंदर कंपैरिजन कौन किसको चाहते हो, तो आपको 90% युवा कहेंगे कोई सचिन पायलट को चाहते हैं। चलिए ठीक है जी, क्या नाम है आपका भैया? मनीष ये चिरंजीवी योजना को लेकर कुछ बता रहे थे आप अभी। चिरंजीवी की नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो मशीनें जो होती ना, जो एक्सरा कराते हैं या कुछ भी मतलब होता है वहाँ वहाँ 4 साल तो चलती नहीं वो, और जैसे जैसे ही सरकार आने वाली होती है मशीनें चलनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, 4 एक्स्ट्रा साल एक्स्ट्रा जो भी है। इनका कहना है कि 4 साल तक अस्पतालों में मशीनें नहीं चलती हैं, 4 साल बाद मशीनों में योजनाएं चलने। ये भैया क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सोनी। किसकी सरकार आ रहा है राजस्थान में इस बार? राजस्थान में सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार रिपीट होगी वापस। अशोक गहलोत, गहलोत सर, यानी मुख्यमंत्री भी आप क्लियर कर दिया अशोक गहलोत। बिल्कुल अशोक गहलोत बनेगी, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। बाकी आपके बगलगीर है वो कह रहे बीजेपी की सरकार आएगी। मैं कह रहा हूँ आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार आएगी। जनता को पूछिएगा कितनी योजनाएं उन्होंने चलाई है। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जनता का एक ये भी उनकी कहना है, सिर्फ एक योजना- जनता का ये भी कहना है कि ये योजनाएं सिर्फ 6 महीने में आई हैं, बाकी सब- 4.5 साल कहाँ थी योजना सड़क पे? नहीं सर, ये चिरंजीवी योजना कई सालों से चल रही है। चिरंजीवी 6 महीने में आई क्या? चिरंजीवी योजना 6 महीने में आई क्या? चिरंजीवी योजना की नहीं बात कर अशोक गहलोत ने अच्छा किया बट हो गया। अब ये युवा वर्ग जो है वो सचिन पायलट युवा को युवा चाहता है। अच्छा, आप चाहते हैं कि सचिन पायलट है मुख्यमंत्री के अब तौर पे? मैं नहीं, एक जो कांग्रेस की विचारधारा रखता है उससे अगर आप ये क्वेश्चन करोगे कि दोनों के अंदर कंपैरिजन कौन किसको चाहते हो, तो आपको 90% युवा कहेंगे कोई सचिन पायलट को चाहते हैं। चलिए ठीक है जी, क्या नाम है आपका भैया? मनीष ये चिरंजीवी योजना को लेकर कुछ बता रहे थे आप अभी। चिरंजीवी की नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो मशीनें जो होती ना, जो एक्सरा कराते हैं या कुछ भी मतलब होता है वहाँ वहाँ 4 साल तो चलती नहीं वो, और जैसे जैसे ही सरकार आने वाली होती है मशीनें चलनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, 4 एक्स्ट्रा साल एक्स्ट्रा जो भी है। इनका कहना है कि 4 साल तक अस्पतालों में मशीनें नहीं चलती हैं, 4 साल बाद मशीनों में योजनाएं चलने। ये भैया क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सोनी। किसकी सरकार आ रहा है राजस्थान में इस बार? राजस्थान में सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार रिपीट होगी वापस। अशोक गहलोत, गहलोत सर, यानी मुख्यमंत्री भी आप क्लियर कर दिया अशोक गहलोत। बिल्कुल अशोक गहलोत बनेगी, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। बाकी आपके बगलगीर है वो कह रहे बीजेपी की सरकार आएगी। मैं कह रहा हूँ आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार आएगी। जनता को पूछिएगा कितनी योजनाएं उन्होंने चलाई है। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जनता का एक- ये भी उनकी कहना है, सिर्फ एक योजना- जनता का ये भी कहना है कि ये योजनाएं सिर्फ 6 महीने में आई हैं, बाकी सब- 4.5 साल कहाँ थी योजना सड़क पे? नहीं सर, ये चिरंजीवी योजना कई सालों से चल रही है। चिरंजीवी योजना 6 महीने में आई क्या? चिरंजीवी योजना 6 महीने में आई क्या? चिरंजीवी योजना की नहीं बात कर ओपीएस रहे का भाई, बाकी- ओपीएस का भाई। बाकी जितनी सारी बाकी ये कौन सी सत्ता दे OPS रहे का भाई? अभी गैस फ्री वाली बात करें, गैस जितने सस्ता दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। ओपीएस का भाई 6 महीने में आई क्या? ओपीएस की तो मैं बात पहले और आपसे कर चिरंजीवी चुका का हूँ। भाई। ओपीएस की बात मैं पहले चिरंजीवी कर का चुका भाई। हूँ। चिरंजीवी योजना अगर स्तर पे देखे, ग्राउंड स्तर पे, तो अभी में दिखने को मिल रहा है लोगों के अंदर लेके चिरंजीवी योजना को अभी बातें दिख रही है। हाँ? ये योजना पहले से आई है। हाँ, मोबाइल वाली अभी आई है। मोबाइल वाली अभी कैसे? मोबाइल अभी आई ना, मोबाइल योजना। वाली कैसे? आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जितना काम किया है राजस्थान के इतिहास में, इतना काम कभी नहीं हुआ। अरे इतनी तो योजना मुख्यमंत्री कभी नहीं- कांग्रेस से मुख्यमंत्री चेहरा बदलना भी तो चाहिए। वो आखिर में अशोक गहलोत आप कब जो तक? अच्छा काम कर रहे हैं फिर चेहरा बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है राजस्थान में। राजस्थान में अगर चेहरा है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। सचिन पायलट, देखिए सचिन पायलट कांग्रेस का नेता है, कद्दावर नेता है और प्रचार कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में भी पिछली बार सरकार आई थी। सरकार पिछली बार कांग्रेस सरकार सचिन पायलट का चेहरा देकर चुनाव लड़ी, बाद में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। राजस्थान में क्या इस बार उल्टा होना है क्या? नहीं गहलोत सर, राजस्थान में और कांग्रेस में एक परंपरा रही है, मुख्यमंत्री का निर्णय निर्वाचित जनप्रतिनिधि करते हैं। जनप्रतिनिधि तो करते हैं, लेकिन कई इस बार परिवर्तन तो नहीं हो रहा। गहलोत का चेहरा दिखा के बाद में सचिन पायलट को सामने लाया जाए। नहीं देखिएगा, ये सब पार्टी की अंदरूनी विचारधारा है, ये तो वो जाने। जनता तो ये कह सकती है कि राजस्थान के अंदर बहुत जबरदस्त विकास हुआ है, इसलिए सरकार कांग्रेस की आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है जी भैया, क्या नाम है आपका? आशीष किसकी सरकार आ रहे हैं यहाँ पे आप? कांग्रेस की कांग्रेस की। बीजेपी से नाराजगी आपको किस वजह से? कांग्रेस के अंदर बहुत सारा काम हुआ है, काम बहुत हुआ है, विकास हुआ है। विकास तो हुआ, लेकिन 6 महीने पहले ही बहुत सारी योजनाएं लाई। इसके पहले योजना कहाँ थी धरातल पे? 6 महीने नहीं हुए सर, 1 साल पहले ही योजना लागू हुई है। योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा अच्छा, ये मोबाइल जो बांटना सही है या गलत है? मोबाइल कहीं ना कहीं 6,000 7,000 एक घर में एक महिला को मोबाइल देना। आजकल तो रिक्शे वाले के पास भी मोबाइल है। है। बांटना चाहिए ना सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, महिलाओं को अधिकार अच्छा, भी है। अब महिला सुरक्षा की बात करें तो राजस्थान में ऐसे कई सारे केस सामने हैं कि औरतों को नंगा घुमा के और सड़क पे फेंका जा रहा है, फिर भट्ठी में जलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर राजस्थान सरकार वीक तो दिखाई दी है। राजस्थान सरकार अति संवेदनशील है महिलाओं के मुद्दे पर। जहाँ जहाँ कांड हुए वहाँ कार्रवाई देखो, 24 घंटे के अंदर कांड से पहले भी तो प्रशासन को उस पर ध्यान देना चाहिए ना। नहीं तो सरकार ध्यान दे रही है। जी सर, क्या कर रहे हैं? राजस्थान सरकार बहुत कमजोर रही है। आपने अभी कितने कांड देख लिए, अभी कितने कांड अभी- वाला देख लिए। हाँ, महिला सुरक्षा के अंदर कमजोर रही है। अभी महिलाओं को पब्लिक आज कांग्रेस को इसलिए पसंद कर रही है कि पिछले 6 महीने के अंदर जो जन कल्याणकारी योजना चलाई है और जिससे आम गरीब आदमी को फायदा हुआ, ड्यू टू दैट एवरीबॉडी इज
फिर भी मिडिल क्लास तो कह रही है कि हमको इन सभी योजनाओं का लाभ मिल ही नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुले मंच पे ये साम्राज्य कहना पड़ा कि राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं होगी, चाहे सरकार हमारी आएगी तो भी वो जारी रहेगी। इसका मतलब समझिए, इशारा समझिए आप। गहलोत साहब की सरकार बढ़िया है और गहलोत साहब चाहिए हमारे। चलिए ठीक है, यहाँ चित्तौड़गढ़ में बता दे 50 मामला। जी भैया, यहाँ के सांसद बीजेपी के हैं, यहाँ के विधायक बीजेपी के, पिछले 9 साल में 2 काम नहीं करा सके। और राजस्थान सरकार में चाहे हमारे विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे विधायक साहब जाड़ाव साहब 3800 करोड़ रुपए का विकास इस चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र में कराया है साहब। तो सांसद अगर बात करें चित्तौड़ में पिछले 60 साल में जितना काम चित्तौड़ में हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। आप एक काम बता दीजिए सर, आप एक काम बता दीजिए। रेलवे स्टेशन पे अपने निम्बाड़ा रेलवे स्टेशन, चित्तौड़ रेलवे स्टेशन, चंदेरिया रेलवे स्टेशन, सारे कुछ बाकी ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ। ग्राउंड पे जीरो है साहब, कुछ काम नहीं किया साहब। किसी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुछ काम नहीं किया 5 साल में। 60 साल में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइनें यहाँ पे चालू हुई है, जो कि 60 साल में कभी नहीं हुई। 60 साल में कभी नहीं हुआ। ये सर विजन, ये विजन देश में कई सालों से चल रहा है। ये विजन लेकिन बात सुनिएगा, आजादी के बाद सुई तक नहीं बनती थी, इतना डेवलपमेंट कांग्रेस ने कराया। ये तो अभी 10 साल हुए जुम्मे से जुम्मा। लेकिन विजन की बात तो हो गई, लेकिन अगर विजन के दौर में जिसका दौर रहता है, जो सांसद रहता है, अगर वो कराता है तो बात उसी की होती है ना, कि उसने ही कराया हुआ। कराया साहब रेलों को, वो तो रेल तो एक केंद्रीय संस्था है जो सारी पूरे देश के अंदर हो रहा काम। लेकिन 60 साल में अभी कैसे हुई? ये 10 साल से 20 साल से इनका पूछना है 60 साल में का मतलब है 60 साल में तो कांग्रेस इनके 9 साल से इनका विधायक यहाँ के बीजेपी का, इनसे पूछिएगा क्या काम करा है, एक काम बताइए। आप अपने क्षेत्र का काम बता दीजिए, इनको काम गिनवा दीजिए। हमारे 2-2, 3-3 पुलिया बनवाई विधायक साहब ने। अभी एक चामटी गेड़ा वाली बनाई, एक अपने यहाँ बनवाई, 2 पुलिया बनाई अभी एमएलए साहब ने। कौन बनाया? सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत ने बनाई है साहब। सारा विकास, ये फ्लाईओवर जो है ना, ये उन्हीं की देन है साहब। इन्होंने तो हमेशा चलिए, लेकिन बता रहे अगर चित्तौड़गढ़ की बात करें तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन ठीक है, लग रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन का मन हो गया है चित्तौड़गढ़। देखिएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं पर इस बार जनता मोहर लगाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से रेवड़ी भी है, ये 6 महीने से रेवड़ी बांटी। आप गरीबों को फायदा देना रेवड़ी कहते हैं, तो ये विपक्ष का बहुत भारी भूल है। तो अगर मिडिल क्लास के लिए योजना 200 यूनिट गरीब को बिजली देना अगर रेवड़ी है, अगर किसानों को मिडिल क्लास के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? इलाज करना अगर मिडिल क्लास के लिए आपकी सरकार ने क्या इलाज किया? करना अगर रेवड़ी है तो सरकार को ऐसी रेवड़ियां बांटनी चाहिए। लेकिन अगर ये रेवड़ी है सर, अगर रेवड़ी की बात करें तो मिडिल क्लास को कौन सी रेवड़ी मिल रही है? रेवड़ी तो गरीब। 200 यूनिट हर आदमी को मिल रहा है, गरीब से लेकर करोड़। अच्छा, फोन की बात करें, चिरंजीवी योजना की बात करें, फोन अभी मेरी बात सुनिएगा, फोन अभी आप इसका दायरा समझिएगा। लेकिन चिरंजीवी आपको इस योजना के बारे में बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। अरे 200 यूनिट फ्री करने के बाद लाइट की रेटें इतनी बढ़ा दी है, केवल 200 के अलावा 4 गुनी रेटें बढ़ा दी। मेरी बात जी सर। जितनी भी योजनाएं आ रही है उसमें 50% केंद्र सरकार का हिस्सा होता है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि केवल राज्य सरकार चला रही है। इनका कहना है। और चित्तौड़ और सुनो, और दूसरी बात ये है कि जो है वो फूल के मुकद्दर पे इस बात तो किसकी सरकार आ रहा है राजस्थान में इस बार? फूल के आई, फूल की। कमल खिलेगा राजस्थान में। कमल क्या कांग्रेस पार्टी जीत आएगी, कांग्रेस रिपीट होगी, इतिहास बदलेगा राजस्थान का। बिल्कुल बदलेगा। इस बार सर राज नहीं रिवाज बदलेगा। क्या बात कह रहे, राज नहीं रिवाज बदलेगा। चुनाव जड़ाव साहब जिनकी ये कह रहे हैं 2 बार चुनाव हार चुके हैं, और पिछले 10 साल में जो भी काम हो रहा है हमारे विधायक साहब के नेतृत्व में काम आपके क्षेत्र में। हमारे विधायक जो राज्य मंत्री है जाड़ाव साहब, उनके 50 काम गिना दूं, इनके विधायक से 2 काम बता दिए। क्या कह रहे हैं? अच्छा, और यहाँ मौजूद और लोगों से बात कर ले, किसकी सरकार है? ये भी किसकी सवाल पूछ रहे हो? सरकार तो यहाँ एक की बनेगी, चंद्रभान सिंह जी आके आएगी, और 50,000 पार वोट मिलेंगे उनको। पहले 25,000 से आ रहे थे, इस बार 50,000 से आ रहे थे। और कितने काम, ये पुलिया शुरुआत बीजेपी ने की, 50% 60% बीजेपी ने बनाया, तब से लोग आ रहे। दिमाग इनका नहीं है, सब इनके विधायक मत से। हमारे ये मेरा जी में इधर विधायक मत से आज हमको सेटअप मिला हुआ, उससे इतने बच्चों की। इनका कहना है कि सारा काम बीजेपी करवा रही है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अगर इनकी सरकार पुल बनाती तो 5 साल पहले चालू हो जाता। ये तो अधूरे काम छोड़ के गए, हमारी सरकार ने पूरा।
अरे लेकिन यहाँ बीजेपी के विधायक सांसद तो बीजेपी वाले के जितने काम किए तो दो बार हारे कैसे? यहाँ के विधायक हारे क्यों? काम यहाँ का विधायक करवा रहा है तो क्यों हार गया कांग्रेस? धन बल के आ रहे हैं हम, धन बल से आ रहे अरे हैं। अभी क्यों हार गए? अभी क्यों हार गए? अभी जीत रहे हैं चुनाव। अभी कैसे हार गए? आपके जीतेंगे चुनाव। जीतेंगे 11,000 से हारे, दूसरी बार 25,000 से हारे। कैसे हार के जीतने वालों को बाजी करके तो टिकट तो ठीक है लेकिन जनता कहीं ना कहीं खुश तो नहीं है ना। क्या हुआ भैया? 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है चंद्रभान सिंह जी ने चित्तौड़ का, और 2 बार हारे हुए ही है। और तीसरी बार मैं विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ पे आप 50 जनों को पूछोगे 50 में 40 बोलेंगे कि 50,000। एक 5 काम तो गिनवाई है। मैं बता कौन से 5 काम काम गिनो। 5 काम अब गिनो। 5 काम, एक ब्रिज का बना रहा हूँ, दूसरा चित्तौड़ में जितने भी काम हुए ये मेडिकल हॉस्पिटल है। मेडिकल आप हमको बोलने दो। मेडिकल हॉस्पिटल है, मेडिकल हॉस्पिटल केंद्र का दिया हुआ है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में मल्टीपर्पज स्टेडियम बन रहा है, जो कि पूरे राजस्थान में 2nd नंबर का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये ब्रिज का आपको बता रहा हूँ कौन लाया? 60% केंद्र सरकार लाई हुई है। 60% केंद्र सरकार लाई है। इसलिए इनके विधायक 2 बार हार गए और तीसरी बार कंटिन्यू हारेंगे इनके विधायक। आप क्या कह रहे हैं? कौन लाया मेडिकल? देखिएगा 2013 के अंदर जब सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत साहब यहाँ के विधायक थे, तब यहाँ से विधानसभा में वो पास करा के लाए। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुई, भाजपा की सरकार बनी और 2014 में यहाँ के चिकित्सा मंत्री यहाँ के मेडिकल कॉलेज को चूरू ले गए और यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल की घोषणा की। 5 साल भाजपा सरकार रही, हमारा मेडिकल कॉलेज चला गया और ये ठंडे बस्ते में रहा। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ 2019 में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2018 में सत्ता परिवर्तन हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुनः उस कॉलेज को वापस प्रारंभ कराया और 5 साल ठंडे बस्ते में रहा। क्यों नहीं बना 5 साल? ये पूछे 5 साल में क्यों नहीं बना? मेडिकल कॉलेज इनका होता तो इनके अशोक गहलोत साहब आते। हमारे मंत्री क्यों आए? चिकित्सा मंत्री केंद्र के क्यों आए? ओपनिंग में मोदी जी का फोटो क्यों लगा? पैसा सब मोदी जी का दिया हुआ है, इसलिए उनका फोटो लगा है। मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन में हम सब गए। नहीं, अगर इनका कहना है अगर योजना यहाँ की राज्य सरकार करती तो तो फिर वहाँ इनके 5 साल के कार्यकाल में भाजपा की क्यों नहीं हुआ जब 2013 में स्वीकृत हो गया? 2013 में कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं हुआ? बताइए 2013 में क्यों नहीं हुआ? ये बीजेपी ने किया, इसलिए मोदी यहाँ से चूरू क्यों ले गया? 33 जिलों में राजस्थान में मोदी जी ने दिया और हर जगह मोदी जी का फोटो लगा। इनके गहलोत साहब का फोटो क्यों नहीं लगाया? बताओ। जी सर का क्या नाम है सर आपका? नाम क्या आपका? नाम नरेंद्र पोखरना। किसकी सरकार आ रहा है राजस्थान में इस बार? इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ आएगी। तो सब मौजूद लोग कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आ रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। ये जो भी विभिन्न चैनल के जो सर्वे और जो राजस्थान में जो डबल इंजन की सरकार जो चाहिए, जो मोदी जी ने काम किया है। अच्छा, मुख्यमंत्री चेहरा किसका देखना चाहते हैं राजस्थान में आप? भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल मुख्यमंत्री का चेहरा है। वो तो ठीक है, ये तो वोट देने तक है। वोट दे अगर जीत जाती है उसके बाद की बात पूछ रहा हूँ। जो पार्टी जो निर्णय देगी, जिसको जो मुख्यमंत्री बनाएगी, वो सबको स्वीकार लेकिन है। यहाँ कुछ मौजूद शख्स कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी ने कोई काम नहीं करवाया पिछले 8 सालों में। पिछले 8 सालों में बीजेपी ने खूब काम करा है। चाहे स्वर्ण चतुर्भुज योजना से चारों चित्तौड़ की शहर को सड़कों को जोड़ने का काम हो, पूरे चित्तौड़ में डेवलपमेंट का काम हो, चाहे शिक्षा के संबंध में हो, मेडिकल के संबंध में हो, काम बीजेपी ने खूब कराया 8 सालों में। ये तो कह रहे काम बात रह गई नहीं, आप बताओ पूरा करिए। मेरी बात सुनिएगा। अपनी बात चल रही थी मेडिकल कॉलेज की। 2013 में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ। 5 साल भाजपा सरकार रही, ठंडे बस्ते में रहा। 2019 में सत्ता परिवर्तन हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस कार्य को पुनः वापस चालू कराया। लेकिन इनके चिकित्सा मंत्री उस कॉलेज को चूरू ले गए। उसके बाद यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल की घोषणा की। ये कह रहे हैं कि सारा योजना जो भी है बीजेपी सरकार में भले पास होले बना जब कांग्रेस सरकार में, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार से पास हुआ है। आज भी 60% पैसा केंद्र सरकार लगा रही है, 40% पैसा राज्य सरकार का है। और हमारे टाइम पे जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी राजस्थान में और केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब ये मेडिकल कॉलेज पास हुआ। 60-40 का 18 के बीच में राज्य में भी भाजपा सरकार थी, केंद्र में भी भाजपा सरकार थी, फिर क्यों नहीं बना? तब उस वक्त की परिस्थिति अलग थी। जब जहां घोषित हुआ वहां मेडिकल कॉलेज बन गए और जो केंद्र सरकार की जो योजना के अनुसार बाकी के जो क्षेत्र थे वहां इस बार 100% मेडिकल कॉलेज और उद्घाटन भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी उन्होंने इसका मेडिकल। इनका एक भी कहना है कि उद्घाटन सरकार कोई पूछना चाहता हूँ। इन चिकित्सा मंत्री यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल की घोषणा करके गए 2013-14 के अंदर। 5 साल नहीं बना, अभी कांग्रेस राज में चालू हुआ कलेक्टर पे। अभी बताइए क्यों नहीं चालू हुआ? देखिए, जहाँ तक सैटेलाइट अस्पताल की बात है, सैटेलाइट अस्पताल की घोषणा तत्कालीन समय में हुई थी, किसी कारणवश नहीं हो पाया। और अभी भी हमारे बिल्कुल मेडिकल अभी जो है जो हॉस्पिटल चल रहा है और जो मेडिकल कॉलेज है
उसमें पर्याप्त मात्रा में काम हो रहा है। पर्याप्त इनको मात्रा में- इनको साहब इनको अस्पताल की जरूरत नहीं है, इनको बड़े बड़े भाजपा कार्यालय की जरूरत है साहब, उससे डेवलपमेंट नहीं होगा साहब। डेवलपमेंट चिकित्सा और शिक्षा क्या करे देखिए, कांग्रेस सरकार का कार्यालय पहले से बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कार्यालय बने तो कोई बड़ी बात नहीं है। कार्यालय तो हर पार्टी का होना चाहिए। उसमें कोई तकलीफ नहीं। ये कह रहे हैं मतलब अस्पताल की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ गली गली में अस्पताल की जरूरत है सर। ये जरूरत तो है अस्पतालों की, लेकिन किसके राज्य में आप जनता से पूछिए, किस क्या ओपिनियन क्या करे, अस्पताल की जरूरत है कार्यालय की जरूरत है? कार्यालय तो पार्टी बना रही है, सरकार नहीं बना रही है। सरकार नहीं बना रही है। अस्पताल की जरूरत है और अस्पताल चलेगा। और अब आने वाली सरकार में जो सैटेलाइट अस्पताल जो खुला है और जो भी सरकार आएगी, जो विकास का होगा, और हम भी भारतीय जनता पार्टी भी इस शिक्षा के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में और भी कई कार्य करेगी। और गरीब जनता, आम जनता, सबका साथ सबका विकास सबको साथ लेकर जो योजना है वो बिल्कुल है। क्षेत्र में भी इनका काम जीरो रहा। एजुकेशन क्षेत्र में चित्तौड़ विधानसभा में जाड़ावत साहब 8 कॉलेज लेके आए हैं, अभी 8 कॉलेज। ये एक अगर गहलोत सरकार में कराया होता तो इनके जो माननीय यहाँ के जो वो है वो 2 बार यहाँ से नहीं हारते। पहली बार में 10,000 वोटों से हारे, दूसरी बार में 25,000 लगातार वोटों का, और आने वाले समय में तीसरी बार में जो यहाँ का विधायक होगा वो 50,000 वोटों से यहाँ से जीत के आगे जाएगा। ये बता रहे ये गढ़ जो है ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का है। यहाँ मामला फिर भी 50-50 का दिखाई दे रहा है। अब आने वाले 3 दिसंबर को पता चलेगा कि किसका यहाँ कौन यहाँ जम रहा है और कौन यहाँ से हट रहा है। ऐसी विधानसभा की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे इन खबर। तब तक के लिए नमस्कार।